शांति। आज की तारीख है 16/11/2023, 16 नवंबर 2023। आज मीठे बाबा के मधुर मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है। वो भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पे प्रकृति के पांचों तत्व पावन थे, सुखी सुख था, देवताओं का राज्य था, तो बाबा कहते हैं अब वो कंगाल बना है। इसे फिर से पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ की सैंपलिंग लगानी है, मानो देवताओं के झाड़ की सैंपलिंग लगानी है, देवताई राज चलाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, परमात्मा शिव बाबा का कौन सा कर्तव्य है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। अब बाबा इस धरा पे आए, कलयुग के अंत में आए, वो कौन सा ऐसा कार्य करते हैं जिसमें बाबा को हम सब बच्चों की मदद करनी है, मददगार बनना है। हम सब बच्चे बाबा के मददगार बन सकते हैं। उत्तर, सारे विश्व पर एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करना। सारे विश्व पर एक देवताई राज्य स्थापन करना। अनेक जो कितने धर्म में आपस में लड़ते रहते हैं, बाबा कहते हैं उनका विनाश कर एक सत्य धर्म, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, यही शिव बाबा का कर्तव्य है। बाबा इसलिए इस धरा पर आए। अब तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, इस विश्व को पावन बनाने, देवताई राज चलाने, अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने में बाबा के मददगार बनना है। उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। अब बाबा कहते हैं अब स्वर्ग में भी हाईएस्ट सीट लेने की पुरुषार्थ करना है कि हमको वहाँ पे अच्छा पद मिले। तो बाबा ऐसा नहीं सोचना कि अब कुछ मिले न मिले, कोई ना कोई तो पद जरूर मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध, जो संगम युग पर हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करने की मेहनत करते हैं, बाबा के साथ इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा के मददगार बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, इसका फल हमें कितने जन्म तक मिलना है? 21 जन्म, सतयुग त्रेता। ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने। अब ये बात हमको याद रखना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा नंबर, मीठे दैवी झाड़ का सैंपलिंग लग रहा है, दैवी राज स्थापन होने वाला है, इसीलिए बहुत मीठा बनना है, सभी से बहुत प्यार से बोलना है। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता की को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी बाब। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती हैं, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे सब अलग मनाती हैं, लेकिन आपका जन्मदिन भी वही है, तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। आपका बाबा से क्या वायदा है? मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख के सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। सेवा में साथी बनो लेकिन साक्षी होकर, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। भले ही किसी के साथ सेवा कर रहे हो, लेकिन किसी के साथ झुकाव ना हो, आकर्षण ना हो। स्लोगन है आज की मुरली से, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता, माना सभी को मान देने वाले हों, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और अथॉरिटी का बैलेंस हो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सतयुगी देवता हूँ, सतयुगी देवता हूँ, आने वाली सतयुगी देवता, युग देवताओं के संस्कार अपने अंदर समाहित करने के लिए, देवता समान बनने के लिए, देवताओं को संस्कार इमर्ज करने के लिए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सतयुगी देवता हूँ। 1 मिनट के लिए इस धरा पर सतयुग लाने वाले, इस धरा को पुनः पावन बनाने वाले निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे। 7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा,
प्रकृति की मध्य विराजमान एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।